कांगबू जब कभी भी युनस्यू के साथ नजरें मिला के बात किया करता था उसका पेट गड़बड़ हो जाया करता था। असल में युनस्यू के साथ उसकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई थी जो कि अच्छी नहीं, बहुत ही बुरी यादें होती हैं। अब होता ऐसा है कि कांगबू के प्लान के मुताबिक वो चीफ डायरेक्टर बनके युनस्यू को हरास करना चाहता था, लेकिन युनस्यू की खौफनाक आंखें और फियरलेस एटीट्यूड देख के कांगबू की फट जाती है। हालांकि डॉक्टर ट्विन ने उसे एक पिल दी होती है जिसको खाने से उसका डायरिया ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही वो पिल को खाने के लिए एक्शन लेता है, गलती से वो पिल फ्लावर पॉट में गिर जाती है और फ्लावर पॉट में ठीक उसी पिल की तरह और भी स्टोन्स होते हैं। अब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, निहायती पनौती हो भाई तुम। ऐसे में कांगबू ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्लावर पॉट को उठा के अपने ऑफिस में ले आता है और स्टोन्स के बीच से पिल को ढूंढ के खा भी लेता है। तभी उसकी नजर दरवाजे पे खड़े वाइस प्रिंसिपल पे पड़ती है। वाइस प्रिंसिपल उसे पत्थर खाते देख सरप्राइज होते हैं। वो सोचते हैं मेरे फेवरेट फ्लावर के पत्थर खा गया ये बंदा। आगे कांगबू अपने कजिन ब्रदर ईमीन के ऑफिस विजिट करता है। ईमीन पूछता है भाई सब ठीक है ना, तुम इंट्रोडक्शन के बीच में ही भाग गए। कांगबू वाज लाइक कुछ बातें बताई नहीं जाती। अगले ही पल इन रैपिड फायर मोड कांगबू से पूछता है ब्रो व्हेन हैव यू वॉच्ड। सवाल सुनते ही ईमिन को मानो दौरा पड़ जाता है। वो एक सांस में लंबा सारा आंसर दे जाता है। कांगबू उसे ताना मारते हुए बोलता है तुम अभी भी झूठ नहीं बोल सकते क्यों? फिर ईमिन उससे पूछता है वैसे तुम इस छोटे से स्कूल में कर क्या रहे हो? कांगबू से कहता है मैं तो बस टाइम पास के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन तुम इतने सालों से यहाँ क्या कर रहे हो? ईमिन वो सही कुछ बातें बताई नहीं जाती ब्रो। उधर युनस्यू और मी कैंग अपने न्यू डायरेक्टर चीफ का बैकग्राउंड चेक करते हैं और ऑनलाइन आर्टिकल से उन्हें पता चलता है कि कांगबू शिनवा फूड ग्रुप का वन ऑफ द हायर है। युनस्यू वाज लाइक हायर है तो क्या हुआ, मैं नहीं डरती उससे। मी कैंग उसे याद दिलाती है डरना डराना तो छोड़ो, पहले तुम्हें चीफ डायरेक्टर से अपकमिंग फील्ड कंपटीशन का बजट साइन करवाना है। मीनवाइल सियोजुन दुख भरी हालत में आके युनस्यू से कंप्लेन करता है कि आज उसे जू ही के साथ बिठा दिया गया था और उसे अब डर है कि कहीं जू ही उसे प्यार ना कर बैठे। लेकिन एक्चुअल में सिनेरियो थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है। उसने कम से कम दर्जनों बार जूही को टेक्स्ट किया होता है डोंट लुक एट मी। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जू ही प्यार में डूबे या ना डूबे, लेकिन इन भाई साहब के रिएक्शन बिल्कुल आशिकों वाले लग रहे हैं। जब युनस्यू कांगबू को फील्ड से गुजरते देखती है, वो कोशिश करती है उसे थोड़ा मस्का लगाने की ताकि वो ट्रैक मीट साइन कर दे। युनस्यू को ऐसी हरकतें देख कांगबू घबरा जाता है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है। तभी उसे युनस्यू की एडवाइस याद आती है, कार लेने से वो रिच दिखेगा और फिर युनस्यू क्या सारी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। कांगबू सोचता है जरूर उसके न्यू फैंसी कार की वजह से युनस्यू का बिहेवियर चेंज हो गया है। वॉन्जे शॉपिंग कर रहा होता है लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड ओवर लिमिट हो गया होता है। ही प्ले स्कूल और जैसे ही वो स्टोर से बाहर आता है वो ली कांग ही के आर्टिकल को दोबारा दिखता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, वॉन्जे होता है गोल्ड डिगर। कांग ही की दौलत देख उसकी आंखें चमक जाती है। सब कह सकते हैं कि उसकी नेक्स्ट टारगेट होती है कांग ही। एट प्रैक्टिस सियोजुन को उसके इंस्ट्रक्टर से डांट पड़ती है क्योंकि उसका ध्यान कहीं और होता है। उसके दोस्त उसके मजे लेते हुए बोलते हैं भाई लड़की का चक्कर है क्या? सियोजुन उसे तीखी नजरों से देखता है। लोल ऐसे मामलों में दोस्तों को सब पता होता है भाई। वो रेस्ट रूम जाता है जहाँ जैनिटर गंदगी के ऊपर रोड़ा मचा रहा होता है। मजे की बात तो ये होती है कि वो जैनिटर असल में युनस्यू होता है। हाँ, वो इस कंपनी का मालिक भी है, लेकिन कभी कभार भाई को तूफानी करने का मन कर देता है। मीनवाइल कांगबू पूरे स्कूल स्टाफ को डिनर पे ले जाता है। स्कूल स्टाफ समेत वाइस प्रिंसिपल को उम्मीदें होती है कि आज तो ग्रैंड पार्टी होगी। क्योंकि युनस्यू भी एक नंबर की भुक्कड़ होती है, इसलिए उसने भी सोच रखा होता है कि आज तो मैं जी भर के खाऊंगी। लेकिन जब टेबल पे डिनर सर्व होता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कांगबू ने जो मील ऑर्डर किया था वो सब घास फूस ही होता है। लोल बेचारा ईमिन कहीं से एक छोटा सा स्टीक युनस्यू को पास ऑन करता है। युनस्यू उसके इस गुड जेस्चर के रिस्पॉन्स में उसे अपने आंखों से प्यार भरा थैंक यू बोल रही होती है। ऑफ कोर्स कांगबू नोटिस करता है और वो अपनी स्पीच बीच में ही रोक के युनस्यू से पूछता है तुम क्या करोगी अगर तुम एक स्टूडेंट को किसी को मोटा और अगली बोलते हुए देखो तो? युनस्यू भी तगड़ा जवाब देती है। जाके उस स्टूडेंट से पूछ रहा है कि कैसे वो किसी लड़की को प्रपोज कर सकता है जिसे वो अच्छी तरह से जानता भी नहीं है। लोल। आगे मी कैंग युनस्यू को पकड़ के कोपचे में ले जाती है और उसे याद दिलाती है कि कैसे कांगबू उसका करियर बर्बाद कर सकता है, इसलिए उसे अपनी हरकतों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। जब कांगबू हॉल से बाहर आता है, युनस्यू उसे एक सेमी सिंसियर अपॉलॉजी देती है। वो उसे कहती है यार मैं 15 साल पहले वाले इंसिडेंट के लिए अपोलोजाइज करती हूँ। आई नो मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया था। और वो कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से हमारे अच्छी बनेगी।
लेकिन कांग वो उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। युनसू मुड़ के जाने लगती है, तभी वो एक आवाज़ सुनती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो अपने बैटल मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक्चुअली कांगवू के हाथ में चोट लगी होती है, इसलिए गलती से वो उसे कुछ ऐसे जेस्चर दे देता है। नेक्स्ट वी सी कांगवू दीवार के सहारे खुद को चिपकाए खड़ा है और युनसू ने उसे अपने हाथों से जकड़ रखा है। युनसू को अपने इतना करीब देख के कांगवू को अपने स्कूल डेज की याद आ जाती है। तो 15 साल पहले कांगवू को अपने पहले प्यार का एहसास हुआ था और ऑब्वियसली उसका फर्स्ट लव युनसू ही होती है। अब कांगवू का दिल जोरों से धक धक करने लग गया होता है। उसके दिल से आवाज़ आ रही होती है, दैट्स राइट, इट वॉज यू। उसका दिल भले ही जोरों से धड़क रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग इस फीलिंग को डिनाई कर रहा होता है। अपनी सेल्फ डिफेंस में कांगू से बताता है, वो मिडिल फिंगर वाली चीज़ तो चोट लगने के कारण हुई थी और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब वो घबराहट में इतनी जल्दी वहाँ से भागता है कि वो बिल पे करना ही भूल जाता है। ऊपर से एक्सपेंसिव बिल भी आया होता है। तगड़ा बेचारे वाइस प्रिंसिपल उसे गाली देते हुए बिल पे करते हैं। कांगवू तुरंत भाग के डॉक्टर ट्विन के घर पहुंचता है और अपनी न्यू सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। डॉक्टर ट्विन का सीधा जवाब होता है, बेटा तुम्हें प्यार हो गया, यू आर इन लव। लेकिन ये भाई साहब इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे होते हैं। फिर क्या होना था, वो डॉक्टर ट्विन को पूरी रात जगाए रखता है, सिर्फ ये सुनाने के लिए कि वो प्यार में नहीं बल्कि उसे कोई और बीमारी हो गई है। डॉक्टर ट्विन उसको अपने घर से भगाने के लिए झूठ मूठ बोल देते हैं कि हाँ भाई तुम्हें प्यार नहीं हुआ है, तुम्हें स्ट्रेस हुआ है। और वो भाई साहब इस थ्योरी को मान भी लेते हैं। तो खुद को तसल्ली देने के बाद वो गुड मूड के साथ स्कूल जाता है। लेकिन जैसे ही वो युनसू की पूरी टेल दिखता है, उसका हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है। वो स्कूल छोड़ के घर भाग जाता है और इतना सब कुछ होने के बावजूद उसे अभी भी यही लग रहा होता है कि ये सब स्ट्रेस के कारण है। जब युनसू को पता चलता है कि कांगवू आज छुट्टी पे है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे अर्जेंटली ट्रैक में डॉक्यूमेंट साइन करवाना होता है। चूंकि उसने कांगवू की कार अंदर आते हुए देखी थी तो उसे उम्मीद थी कि वो वापस आएगा, इसलिए वो एक लव सिक पपी की तरह दिन भर उसका इंतजार करती है, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन अगर उसे कोई मिलता है तो वो इन भाई साहब के भी दिमाग में क्या चल रहा होता है वो समझ से परे है। वो युनसू को एप्पल देता है और जब वो एप्पल ले लेती है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है। घर पहुंच के युनसू अपना कीपसेक बॉक्स चेक करती है जहां उसे कांगवू और उसकी कुछ फोटोज मिलती है। कैप्शन में लिखा होता है बेस्ट फ्रेंड्स। वो सोचती है इतना अच्छा इंसान आखिर कैसे बदल सकता है। फिर वो दिन याद करती है जब उसने कांगवू को मोटा और अगली कहा था। वो खुद से कहती है, मैं क्यों पछता रही हूँ, पहले गलती तो उसने ही की थी। इंटरेस्टिंग, यानी कि कुछ तो राज छुपा हुआ है। सेम नाइट मेकिंग उसको कांगवू को कॉल करने के लिए बोलती है ताकि वो ट्रैकमेट का बजट साइन करवाने के लिए बात कर पाए। बहुत ही ऑकवर्डली वो उसे कॉल करती है और कांगवू एक रिंग में ही कॉल भी उठा लेता है। युनसू उसे पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे और सजेस्ट करती है ट्रैक बजट के रिगार्डिंग मिलने के लिए। स्ट्रेंजली वो मिलने को हाँ भी बोल देता है और अपने घर का एड्रेस सेंड करता है। कांगवू खतरनाक नर्वस होता है। उसे वो रात याद आती है जब युनसू उससे मिलने को आ रही थी और उसने पूरी रात वेट किया था लेकिन वो आई नहीं। तो वो खुद को कन्विंस करता है कि वो आए ना आए मुझे क्या करना है, आई डोंट केयर। बट ऑब्वियसली ही वॉज केयरिंग वेरी मच। मीकिंग और युनसू बियर शेयर के साथ उसके घर जा पहुंचते हैं। मीकिंग भारी वेट कर रही होती है और जब कांगवू युनसू को देखता है वो सरप्राइज हो जाता है, उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। कांगवू मन ही मन सोच रहा होता है बियर तो बस एक बहाना है, शी डेफिनेटली हैड कम टू सेड्यूस हिम। अब चूंकि युनसू को लगता था कि कांगवू गे है इसलिए उसके मन में कुछ भी रोमांटिक फीलिंग थी ही नहीं। वहीं बाहर युनसू का वेट करने के दौरान मीकिंग देखती कि युनसू कांगवू के घर का पासकोड जानता है। अब वो श्योर हो जाती है कि कांगवू और युनसू डेट कर रहे हैं। अब चूंकि युनसू ने उसे बताया था कि युनसू उसकी एजेंसी में एज ए जैनिटर काम करता है, इसलिए मीकिंग एक नई थ्योरी का निजात करती है। उसको लगता है कि युनसू एक गरीब आत्मा है लेकिन वो कांगवू के पैसे पे मजे करता है। मजेदार बात तो ये होती है कि जब वो अपनी वाइल्ड थ्योरी युनसू के साथ शेयर करती है तब पहले तो युनसू डिनाई करता है, फिर सोचते हैं अगर ऐसा करने से ये दोनों लड़कियां इनका पीछा छोड़ दे तो घाटा क्या है। असल में युनसू का ये मानना था कि सारी लड़कियां गोल्ड डिगर होती है और हर वक्त पैसे वाले बंदे को पटाने की फेर में होती है। फिर तो क्या होना था, युनसू प्राउडली एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एक गे है और कांगवू उसका बॉयफ्रेंड है। लोल। उधर युनसू बैठे 6-7 बियर की बोतल पी गई होती है और कांगवू बेफालतू में ट्रैक बजट को थॉरली स्टडी कर रहा होता है। अब रात का माहौल और फिर ये रोमांटिक सिचुएशन, ऐसे में वातावरण थोड़ा गर्म हो गया होता है। कांगवू वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड हिमसेल्फ गेटिंग टर्न्ड ऑन। सिचुएशन कंट्रोल के बाहर ना हो जाए इसलिए कांगवू उसे बाहर का रास्ता दिखाता है। युनसू उसे फॉलो करती है और पूछती है कहीं तुम 15 साल पुराने वाले इंसिडेंट के कारण तो साइन नहीं कर रहे। अब युनसू को थोड़ा गुस्सा आ गया होता है। वो उससे बोलती है
तुमने मुझे प्रपोज इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम एक्चुअल में मुझे पसंद करते थे, बल्कि तुम वो स्टूपिड बैट जितनी थी। इस पर कांगवू अचानक से पीछे मुड़ता है एंड देन यून्स यू नोटिस समथिंग स्ट्रेंज। कांगवू मन ही मन सोच रहा होता है, नाउ माई लाइफ इज ओवर। तो गाइज ये था वीडियो का थर्ड पार्ट। अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्तों, अभी तो गलत फहमियों का दौर शुरू हुआ है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो यार लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ताकू बी नर्ड एंड थैंक यू सो मच गाइज।